प्रवेश इन्फो में आपका स्वागत है। जब भी मनुष्य के जीवन में कोई ऐसा समय आता है जो दुख गम खुशी, चाहे वो परिवार में मिले या अपने कार्य व्यवहार में मिले, हमेशा हम किसी न किसी परिस्थिति को यानी कि हालात को या किसी नर नारी को, पुरुषों को, बच्चों को अपने परिवार में दोष देना शुरू करते हैं। हमको सबसे पहले ये मान के चलना चाहिए कि जो भी समय आ रहा है वो हमारे कर्मों का परिणाम है जो हम भोग रहे हैं, अच्छे या और एक बात और बड़ी ध्यान से समझनी चाहिए कि हम लोग पृथ्वी पर मेहमान हैं जो कुछ सालों के बाद इस शरीर के चोले को छोड़कर चल, हम यहाँ के मालिक नहीं हैं। अगर हम इस विचारधारा से चलेंगे तो हम सुखी रहेंगे, सबके साथ प्रेम भाव से अच्छे व्यवहार करके अपने जीवन को बिताएंगे। ऐसा होता है कई बार, अगर कोई बीमारी फैलती है या बीमारी का हम नाम सुनते हैं तो हम उसके बारे में सोचने लग जाते। कुछ ऐसा भी कई बार देखा है जिस बीमारी के लिए हम सोचते हैं वो हमारे दिमाग में बैठ जाती है और उसी बीमारी से हम बीमार, यानी कि वो बीमारी हमारी सोच की वजह से हमारे शरीर में पैदा हो। इसलिए अगर हम अच्छे विचार करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, पॉजिटिविटी अपने दिमाग में रखेंगे, सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि इंसान जो है फिक्र में रहता है और वो अपने गुरु महाराज, भगवान, इष्ट देवता की ऊपर विश्वास नहीं रख पाता, जिसकी वजह से वो परेशानियों के अंदर घिरता रहता। इसलिए कहते हैं खुद पे भरोसा करना शुरू कर दो, खुद पे, और खुद ही खुश रहो। सहारे तो कितने मिल जाएंगे और ये भी हो सकता है कि भरोसेमंद भी हो, एक दिन या वो हमारा साथ छोड़ देंगे या हम उनका हाथ साथ छोड़ देंगे। इसलिए अच्छी सोच बनाओ, खुश रहो, सेफ रहो, हेल्थी रहो। टूटे हुए सपने और रूठे हुए अपने बहुत तकलीफ दे। जब कभी हमें कोई सपना आ रहा हो वो टूट जाए या कोई सोच हमने बनाई हो और वो पूरी ना हो, उसको भी सपने कहते हैं जो हम अपनी सोच से बना लेते हैं। या कोई अपना मिलने वाला रूठ जाए, अपनी आत्मा को, दिल को बहुत दुख होता है। जिंदगी में खोजना अपने आप को है और खुद को बनाना है। ऐसा बनाना है कि दुनिया में नाम हो जाए, यानी कि अच्छे कर्म करें, बुरे काम से नाम नहीं बनाना। जो व्यक्ति अपनी कई बातों पर टिक न पाए, उनकी बातों पर यकीन कभी न करना, क्योंकि आज नहीं तो कल वो कभी भी धोखा दे के जा सकता है। जिंदगी का सबसे मुश्किल काम जो है वो है अपने आप को समझना, अपने आप को पढ़ना कि मैं क्या हूँ, मैं किसके लिए अच्छा काम करता हूँ, किसके लिए बुरा कर रहा हूँ और मुझे उसका कल क्या रिजल्ट मिलेगा। बोझ तो सिर्फ आत्मा का होता है। फिर सुनो, बहुत बड़ी बात बताई है लिखने वाले ने, बोझ तो सिर्फ आत्मा का होता है। जिंदा शरीर डूबता क्यों है? क्योंकि उसमें आत्मा है। और भरा शरीर तैरता क्यों है? जो आदमी मर जाता है वो शरीर पानी में तैर के आ जाता है, इसका मतलब उसमें आत्मा नहीं है। तो इसलिए अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाए रखो, अच्छे कर्मों की तरफ जाए रखो। हम व्रत तो कई प्रकार के रखते हैं, जैसे अन्न का व्रत कर लिया, कभी डिफरेंट टाइप के व्रत रख के हम उपवास भी करते हैं। मगर व्रत या उपवास जो है हमें करने चाहिए लोभ, लालच, क्रोध, काम, चुगली, गंदे विचार का होना चाहिए, जिससे हमारा एनवायरनमेंट, हमारा आसपास अच्छा हो जाएगा। जिसके पास अपना मन मस्त है उसके पास समस्त है, जिनका मन मस्त है उसके पास समस्त सब कुछ है उसके पास। जो लोग दूसरों की, या ये कहें कि दूसरों को अपनी खुशियों में शामिल करते हैं, खुशियां सबसे पहले उनको अपने आप में ले आती हैं, उनके पास खुशियों का भंडार मिलना शुरू हो जाता है। लाइफ इज नॉट अबाउट प्लीजिंग एवरीवन, लाइफ is not about pleasing everyone, it is about hurting no one। हर किसी को हम खुश नहीं कर सकते, हर किसी को हमको दुख भी नहीं देना चाहिए। इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ, ये संभव नहीं कि हर व्यक्ति हमसे मिलकर खुशी हो, बस प्रयास ये करना चाहिए कि हमसे मिलकर कोई दुखी ना। जब हम दुनिया में दिल लगा लेते हैं, चाहतों के साथ अपने आप को बहा लेते हैं, तो हमको पुरानी बातें याद करके दर्द होता है और हम रोते भी हैं। परंतु जब हम सत्संग करते हैं, सेवा करते हैं, अभ्यास करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो हमें हमेशा खुशियों का भंडार मिलता है, मन की संतुष्टि मिलती है। कहते हैं हाथ में घड़ी कोई भी पहन लो, देखना तो टाइम ही है, बट हम कहते हैं अच्छी से अच्छी घड़ी ले लो। लकीरें भी बड़ी अजीब होती हैं, माथे पर खिंच जाए तो किस्मत बना देती हैं, जमीन पे खिंच जाए सरहदें बना देती हैं। अगर हमारे
शरीर की खाल पे खिंच जाएं तो खून को निकाल देती हैं, अगर रिश्तों पर खिंच जाएं तो दीवार बना दे। लकीरें क्या हैं? किस्मत तो उनकी भी होती जिनके हाथ नहीं होते। कहते तकदीर अपने हाथ में लकीरें होती है, वह तकदीर है, पर जिसके हाथ नहीं होते उसकी भी किस्मत हो। टैलेंट टेक्स यू टू द टॉप। अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है तो वो आपको बहुत ऊंचाइयों पे ले जाएगा। बट बिहेवियर, जो आपका बातचीत करने का तरीका है, जो बिहेवियर है, वो आपको बहुत लंबे समय तक बनाए रखती है। इवन आपकी शरीर के चोले को छोड़ के जाने के बाद भी, आफ्टर योर डेथ भी लोग आपको याद करते रहे। परिवार और मित्र जिंदगी की जड़ है। परिवार और मित्र जिंदगी की जड़ है। रोज इसमें याद रूपी पानी देना बहुत जरूरी है। याद रखना, माँ बाप उम्र से नहीं फिक्र से बूढ़े हो। माँ बाप उम्र से नहीं फिक्र से बूढ़े होते हैं। कड़वा है मगर सच है। जब बच्चा रोता है तो पूरी बिल्डिंग में या गली में शोर मचता है, पता चल जाता है, मगर जब माँ बाप रोते हैं तो बाजू वाले को भी पता नहीं चलता। न जाने कौन मेरे हक में दुआ पड़ता है, डूबता भी हूँ तो समुंदर उछाल देता है। जरूरी नहीं कि हर गिफ्ट कोई चीज ही हो। हम ना अक्सर गिफ्ट में कुछ ना कुछ देते हैं, उसके बदले हम प्रेम, किसी के लिए परवाह करना, किसी को इज्जत देना, ये बहुत अच्छे गिफ्ट। आज ये अपनी विचारधारा बनाएं कि हम सबसे प्रेम से बात करेंगे, उनकी परवाह करें, उनके दुख सुख में सहयोगी बनेंगे, उनको इज्जत मान सम्मान देंगे, तो इससे हमारा मन भी संतुष्ट होगा, वो भी खुश होगा, और हम ऐसे हो जाएंगे जैसे मन की सोच सुंदर हो तो सारा संसार सुंदर ही लगता है। ऐसे हम जब सोचने लग जाएंगे तो हमको कई प्रकार की बीमारियों से बचाव होगा, हम स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले वीडियो शीघ्र अतिशीघ्र आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।